ओम शांति। कर्म कैसे अपना हिसाब लेने आता है, इस सच्ची घटना सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आप भी हैरान हो जाओगे। कर्म का हिसाब कैसे लौट करके आता है हमारे पास, आज इस सच्ची घटना जो प्रैक्टिकल अभी की है। कई लोग कहते हैं जब भी कर्म के ऊपर कुछ वीडियो बनाए हैं तो बहुत लोग ऐसा भी कमेंट करते हैं कि अरे हम नहीं मानते हैं, अगले जन्म का किसको क्या पता है कि क्या होगा, और इस जन्म में किया है उसका फल अगले जन्म में मिलेगा। एक ऐसा न्याय है कुदरत का, और अभी जो हम कर रहे हैं तो अभी क्यों नहीं मिलता है। तो देखिए, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसका फल हाल के हाल मिल जाता है, लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसको आने में टाइम लगता है। जैसे मान लीजिए आज आपने एक आम का पौधा लगाया है और आम का बीज डाला है। आम का बीज डाला है, अब उसमें से पौधा निकलेगा। अब ऐसा थोड़ी कि अब 4 दिन के बाद उसमें आम आ जाएं और आम खाने लग जाओ, उसमें समय लगता है। उसमें आपको 2-3 साल लग सकते हैं, 1 साल लग सकता है, उसके बाद उसमें फल आएंगे। और कुछ ऐसे कर्म होते हैं, ऐसे बीज होते हैं कि आज डालो आप तो उसका 3 महीने बाद उसका फल मिल जाएगा। तो कुछ कर्म हाल के हाल हो जाते हैं, लेकिन कुछ कर्मों को ऐसे हमारे होते हैं जिनको समय लगता है। लेकिन आज की जो घटना है, ये प्रैक्टिकल घटना जो आपको बताने वाले हैं, तो ये अभी किया है और उस व्यक्ति को अभी इसका कैसे उसका फल मिला है वो लौट करके आया है। तो आपके होश उड़ा देने वाली ये सच्ची घटना है। इसलिए आपसे बार बार कहते हैं कि आप भगवान से डरो या ना डरो। भगवान तो आपका पिता है, वो तो आपको माफ़ भी कर देगा। लेकिन कर्म एक ऐसा सिद्धांत होता है, कर्म ऐसा है जो कभी किसी को माफ़ नहीं करता है। इसलिए आप किसी से डरो या ना डरो, लेकिन अपने कर्म से बहुत डरना चाहिए और बहुत सोच समझ करके कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म अपने कर्ता को हजारों की भीड़ में भी पहचान लेता है। और खासकर अपने बुरे कर्मों से डरने की ज़रूरत है, जो गलत कर्म करते हैं उससे डरने की ज़रूरत है। और आज जो आपको घटना बता रहे हैं, इसको सुनने के बाद शायद आप में भी बहुत परिवर्तन आएगा। आप बहुत सोच समझ करके अपने कर्मों को करेंगे। एक हैदराबाद के बिजनेसमैन हैं, उन्होंने वीडियो देखा होगा और कर्मा के ऊपर, लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर काफ़ी वीडियो बनाए हैं। उन्होंने वीडियो देखा होगा तो उन्होंने संपर्क किया और उन्होंने बताया कि आपके जो वीडियो है मैंने देखा है और इस चीज़ को मैंने प्रैक्टिकल में अनुभव किया है। पहले तो मैं बहुत नास्तिक था, भगवान को नहीं मानता था और कर्मा क्या होता है, लॉ ऑफ कर्मा कुछ भी नहीं मानता था। लेकिन जो मेरे साथ हुआ है तब से मुझे पता चला है कि वास्तव में कर्म क्या होता है और कर्म कैसे अपना फल देने के लिए आता है। आज दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कर्म के लिए मानते नहीं हैं, बहुत कुछ भी उल्टा सीधा करते रहते हैं, दूसरों के साथ गलत करते रहते हैं, और उन लोगों को भी लगता है कि कुछ भी नहीं होगा या फिर कल जो होगा वो देखा जाएगा, और ऐसे कुछ नहीं होता है। लॉ ऑफ कर्मा, इससे कुछ नहीं होता है, सब फालतू की बकवास की बातें हैं, लोग ऐसे ही करते रहते हैं। ऐसे मानने वाले बहुत लोग हैं। और अपना फ्रेंडशिप जो आजकल चल रहा है, वो एक को छोड़ा दूसरे को बनाया, तीसरे को बनाया, ये दुनिया में माना चलता ही रहता है और लोग कर रहे हैं। और कुछ भी नहीं है कि ना कुछ भगवान होता है ऐसा, ना कोई ऐसे कर्म को मानने वाले होते हैं, और वो इन चीज़ों को मानते नहीं हैं। और उन्होंने बताया कि मेरी स्टोरी जो है, मेरा जो कर्म है और मेरे साथ जो रियल घटना हुई है, अगर इन लोगों को पता चले तो शायद कुछ लोगों के जीवन में बहुत सुधार आएगा और उनकी लाइफ बिगड़ने से बच जाएगी। तो उन्होंने बताया, उस भाई ने बताया, वो बिजनेसमैन हैं बहुत बड़े, उन्होंने बताया कि करीब 10.5 साल 11 साल पहले की बात है। मैं एक लविंग इस प्रकार का इंसान हुआ करता था, माना किसी से भी प्यार करना, मिलना जुलना, और माना इन चीज़ों में, भगवान में, कर्म में मेरा कोई विश्वास नहीं था। और एक नास्तिक टाइप का इंसान था, जो जैसे लोग होते हैं कि बस पार्टी करना, उल्टे सीधे काम करना, बस ऐसे ही मेरे कर्म रहे हुए हैं। अब क्या हुआ कि उनकी एक कोई फ्रेंड थी और उनके लिए बताते थे कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी भी कर लूँगा और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाता हूँ। और मना इनने कई बार उस शादी का बोल बोल करके और उनके साथ मना उसको विश्वास दिलाया।
वो माना कई बार रिलेशनशिप में भी आए, ऐसा उसके साथ बोल बोल करके। और जैसे ही वो लड़की धीरे धीरे करके बहुत सीरियस हो जाती है, उनके बहुत करीब आ जाती है, उसका विश्वास हो जाता है और वो एकदम शादी करने के लिए तैयार हो गई। इनको माना शादी करने के लिए राज़ी हो गई। वो क्या है, धीरे उस टाइम पर वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी। और फिर क्या होता है, वो एकदम शादी, जब वो प्रेशर बनाने लगी शादी के लिए कि अब शादी करना है, शादी करना है, और वो क्या करेगी, तो वो प्रेशर डालने लगी। तो वो ये कहने लगी कि अरे मैंने तो सब ऐसे ही किया था और मैं तो इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। और उन्होंने बताया कि जो लड़की थी वो थोड़ी हैंडीकैप्ड थी थोड़ी सी, और दिखने में वो बहुत ही सुंदर थी। तो वो कहते हैं कि मुझे लगा कि मुझे ये चाहिए है, लेकिन मैंने गलत किया उसके साथ, और वो हैंडीकैप थी। तो मेरी सोच में तो पहले ही से था कि ये हैंडीकैप्ड है और इसको बस यूज करो, यूज करने के बाद इसको फिर मैं छोड़ दूंगा, अपनी लाइफ से इसको निकाल दूंगा। अब जब लड़की की ओर से काफ़ी प्रेशर आना शुरू किया और इस व्यक्ति ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, मैं तुमसे नहीं करना चाहता हूँ शादी, और मैं तुमसे कुछ नहीं करता हूँ, प्यार नहीं करता हूँ, और उसको बिल्कुल छोड़ दिया। अब जब किसी के साथ ऐसा करेंगे तो उसकी क्या हालत होती है। अब वो उसको मना इतना बुरा लगा और वो लड़की एकदम डिप्रेशन में चली गई, वो एकदम परेशान हो गई, और वो मानो एकदम बेहोशी जैसी उसकी हालत हो गई कि अब मेरा क्या होगा। मैंने कोई लड़की इस हालत में हो और उस हालत में उसकी क्या पोजीशन होगी, वो अपने आप को संभालना उसको बहुत मुश्किल हो रहा था। अब उसकी क्या, जब वो डिप्रेशन में चली गई कि अब क्या होगा उसकी लाइफ का, हैंडीकैप है और कौन देखेगा उसको तो वैसे ही कोई देखने वाला हो। जब पता चले कि ऐसी स्थिति में है तो उसकी हालत एकदम बिगड़ गई और उसकी दवाइयाँ चलने लगीं। और कुछ महीनों में ऐसा एक फेज़ आया कि उस लड़की ने सुसाइड कर लिया, और ये व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से बच गए। उसने मृत्यु कर ली, आत्महत्या कर ली उस लड़की ने, और ये किसी न किसी प्रकार से बच गए। और इनको लगा कि अरे मैं तो बिल्कुल बच ही गया है और मेरा कुछ नहीं हुआ है। वो लड़की भी चली गई, मेरी लाइफ से चली गई, उसने सुसाइड कर लिया है, और उसने ऐसा कुछ भी किसी को नहीं बोला है, कोई सबूत नहीं छोड़ा है जिसके कारण मेरे पर कोई इल्ज़ाम लगे या मेरे पर कोई केस लगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और ये व्यक्ति चैन से, माना उनको लगा कि मैं चैन से जी सकता हूँ, सुखी रहूँगा और खुश रहूँगा। लेकिन वो कहते हैं लास्ट टाइम पर जब उसने बात किया तो उसने माना बहुत बद्दुआएं दी थी कि तुमने मेरे साथ गलत किया है और तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा और तुम्हें कभी ना कभी इसका फल भोगना ही पड़ेगा जो आपने मेरे साथ किया है, और मैं आपसे बदला लेकर के छोड़ूंगी, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। और उस व्यक्ति को लगा कि चलो व्यक्ति जब चला ही गया, कोई सबूत नहीं है, तो सब मामला रफा दफा हो गया, कुछ नहीं, ये अपनी चैन से लाइफ जीने लगे। इन्होंने समझा कि कुछ है ही नहीं। और फिर क्या हुआ, थोड़े दिन के बाद किसी और लड़की के संपर्क में आते हैं और वो व्यक्ति किसी लड़की से माना शादी कर लेते हैं, और जब धीरे धीरे करके उनकी शादी हो जाती है, और शादी के कुछ साल बाद ही जब उनका एक बच्चा हुआ तो वो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा रहस्य, बहुत ही बड़ा यू टर्न देखने में आया है। पहले तो व्यक्ति को लग रहा था कि अरे कुछ नहीं होता है और सब कुछ सिमट गया, निपट गया है, कुछ नहीं बचा, और बहुत ही खुशी से माना कि चलो इनको बहुत अच्छी वाइफ मिल गई है, इनकी अच्छे से शादी हो गई है, इनकी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही है। और वो पास्ट वाली बात है, 10-11 साल पहले वाली बात है, और उसका कोई रिलेशन नहीं है, कोई मतलब नहीं है उससे। खुश रहो, और अपनी लाइफ की बहुत अच्छी तरीके अपनी लाइफ गुजर रही थी, दोनों की बहुत अच्छे से चल रहा था, और बिजनेस में भी बहुत तरक्की कर रहे थे। और उसको लगता था कि जो भी पास्ट का है वो तो गया, वो तो ख़त्म हो गया, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, देखिए कहा जाता है ना कि कर्म किसी को माफ़ नहीं करता है। हम चाहे यहाँ किसी को भी बेवकूफ़ बना लें, लेकिन कर्म को हम बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। यहाँ हम किसी को भी अंधा बना दें, किसी की भी आंखों में मिर्ची धूल डाल दें, लेकिन कर्म की आंखों में, जो कहा जाता है कि कर्म के हाथ और पैर नहीं होते हैं, लेकिन वो अपने समय पर, क्योंकि हर कर्म अपने फल से बंधा हुआ होता है, और जो आप कर्म करते हैं जब तक वो उसका फल ना दे दे तब तक वो कर्म शांत नहीं रह सकता है। ऐसी ही घटना उस व्यक्ति के साथ घटी कि जब उन्होंने देखा कि उनके यहाँ एक बेबी गर्ल हुई और वो हैंडीकैप थी, वो विकलांग थी,
अब वो देख करके इनके होश उड़ गए कि अरे जो मैंने कर्म किया था आज से 10-11 साल पहले, वो माना 10 साल तक तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं खुश रहा। इनका धंधा, बिजनेस, लाइफ बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो कहा जाता है ना कि कर्म है तो वो एक विधान तो बनता है उसका, प्रकृति का भी विधान है कि माना जो आने में थोड़ा समय तो लग सकता है। कहते हैं कि इंसान कहता है कि भगवान की यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। थोड़ा समय तो लग सकता है लेकिन अंधेर नहीं, न्याय जरूर होगा। आपके लिए न्याय जरूर मिलेगा, आपके साथ या आपने जिसके साथ जो किया है उसका न्याय तो आपको मिलेगा ही। अब थोड़ा सा समय लगता है कि जो प्राकृतिक का नियम है, जो कर्मा है, वो कैसे विधान बनाता है अपना फल देने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आपने कोई कर्म किया है, किसी के साथ कुछ बुरा किया, गलत किया है और आपको उसका फल देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अभी अगर वो फल देखने को नहीं मिल रहा है तो वो कर्म अभी अपना विधान बना रहा है, और जैसे ही वो विधान बन जाएगा और एक्यूरेट जो उस समय उसका आ जाएगा आपके अकाउंट में जो जमा है, और वो एकदम से आपके अकाउंट में जो है वो आपके सामने परोसा जाएगा और आप उसको देख करके बहुत हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। और जब उस व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ तो वो बहुत हैरान हो गए कि मैं बिल्कुल सही, मेरी वाइफ एकदम सही, वाइफ बहुत सुंदर, वो लड़की ऐसी हो गई, अब इसको पूरी लाइफ संभालना पड़ेगा, इनके साथ क्या होगा। अब उनके होश उड़ गए कि मैंने तो कभी ऐसा सोचा नहीं था, और इस लड़की का क्या होगा, कौन इसके साथ शादी करेगा, इसका पूरा जीवन कैसे निकलेगा, इसका पालन पोषण मुझे करना पड़ेगा। और मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी होता है। मैं तो नास्तिक था, मैं भगवान और कर्मा में, इन चीज़ों में कभी विश्वास नहीं करता था। और जब मैंने ये देखा तो पैरों तरह की ज़मीन खिसक गई मेरी कि मैं क्या करूं और क्या करूं, क्या नहीं करूं, कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो देखिए, आप ऐसा नहीं समझें कि कर्म का फल नहीं मिलता है, कर्म का फल हर किसी को मिलता है और ये चीज़ें होती ही हैं। अगर आप कुछ भी गलत कर रहे हैं तो उसका फल आपको मिलेगा ही, चाहे वो 5 साल या 50 साल या अगले जन्म, मिलेगा जरूर। जिसका जैसा कर्म होता है, जो जैसा बीज बोता है, जो जैसी खेती करता है, उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं इंटरेस्ट लगता है और उसके अकॉर्डिंग ही विधान बनता है। और विधान कोई एकदम से नहीं बनता है, जैसे लोग कहते हैं कि भाई अभी का अभी क्यों नहीं मिल रहा है, अगले जन्म में क्यों मिलेगा, बहुत समय के बाद क्यों मिलेगा, और फिर तो हमें याद भी नहीं रहता है। तो देखिए, विधान बनने में जो पहले ही बताया कि बीज जो बोते हैं तो उसको फल देने में थोड़ा समय तो लगता है, तो एकदम से वो नहीं हो सकता है, उसका विधान बनेगा। जैसे मान लीजिए, जिस उसका जो फल है वो तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जैसे यहाँ भी अगर किसी के ऊपर कोई केस हो जाता है, कोई गलत काम करता है तो उसको उसका दंड मिलता है। ऐसा नहीं होता है कि भाई आज ही उसका केस कोर्ट में केस पहुंचा, रिपोर्ट हुई है, उसकी जेल पहुंचा है और आज ही उसको न्याय मिल जाए, आज ही उसको फांसी हो जाए, आज ही उसको कोई भी सज़ा मिल जाए या आजीवन कारावास हो जाए। देखिए कितना समय लग जाता है, सालों लग जाते हैं केस चलते चलते, उसका छानबीन होता रहता है, उसका सत्य सामने आता है कि हाँ सही है, झूठ है, गवाह सामने आते हैं, क्या क्या होता रहता है। तब तक फिर जब वो सिद्ध हो जाता है कि हाँ गवाह एकदम एक्यूरेट, सब कुछ मिल जाता है, प्रूफ मिल जाता है कि हाँ ऐसा ऐसा किया है, फिर उसके बाद फिर उसको सज़ा मिलती है। तो इसी प्रकार से एक कर्म होता है कि अभी जो किया है तो उसको मन साफ होने में, थोड़ा सा उसका न्याय होने में और समय लगता है, लेकिन वो उसका फल मिलेगा ज़रूर। यहाँ के कोर्ट से तो आप बच सकते हैं, यहाँ के तो आप कुछ भी करके बच सकते हैं, लेकिन जो एक इंसान यहाँ बच जाता है वो कभी ऊपर वाले के कोर्ट से नहीं बच सकता है। गीता में भी कहा गया है, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो भी आपके शुभ और अशुभ कर्म हैं वो आपको बिना फल दिए नहीं छोड़ने वाले हैं, ये बिना नतीजा दिए बिना ये छोड़ नहीं सकते हैं, और जो आपने किया है वो आपको भोगना ही पड़ेगा, चाहे आपके साथ वो 5 साल में हो जाए, 1 साल में हो, 10 साल में हो या अगले जन्म में हो, लेकिन आपको वो भोगना ही पड़ेगा। आप समझो, आपने जो कर्म किया है अब उसका विधान बन रहा, तैयारी हो रही है, आपको उस चीज़ का पता नहीं है,
जैसे कोई नाटक होता है, जब रामलीला हो, एक्टिंग हो, नाटक हो, कुछ भी हो, तो एक पर्दा लगी रहती है और पर्दे के पीछे एक्टर तैयार होते हैं। माने तैयारी चल रही है जैसे पर्दे के पीछे, और जैसे ही वो समय आ जाएगा शुरू होने का, नाटक शुरू होने का, तो पर्दा खुल जाएगी और एक्टर सामने आ जाएंगे और अपनी एक्ट करेंगे, वो शुरू हो जाएगा। तो इसी प्रकार से समझो कि विधान बन रहा है आपके पर्दे के पीछे, और जैसे ही वो विधान बन जाएगा और जब वो समय आ जाएगा तो वो घटना आपके सामने आएगी, और वो एक्सीडेंट जब होगा तब आपको समझ में आएगा कि अरे हाँ, ये चीज़ें होती हैं और इससे आप कभी बच नहीं सकते हैं। और जब किसी के साथ ऐसी घटना घटती है तब लोगों को समझ में आता है कि वास्तव में किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहिए। अपने कर्मों से हमें डरना चाहिए। आज कई लोग होते हैं कि ऐसा करते रहते हैं, अपने किसी फ्रेंड को बेवकूफ़ बनाते हैं, घर वालों को बेवकूफ़ बनाते हैं, किसी लेन-देन में किसी को बेवकूफ़ बनाते हैं, रिश्तों में बेवकूफ़ बनाते हैं, बाहर वालों को बेवकूफ़ बना सकते हैं। आप यहाँ के इंसानों को तो किसी को भी आप बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन ईश्वर का जो विधान है, यूनिवर्स का जो विधान है, परमात्मा का जो विधान है, उसको आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। आप कितना भी चालाक बन जाओ, लेकिन आपको एक दिन अपने कर्म के आगे अपना सर झुकाना ही पड़ेगा, उससे कोई बच नहीं सकता है। इसलिए आपसे बार बार यही कहते हैं कि अपने कर्मों को बहुत सोच समझ करके चलो, किसी को अपनी ज़िंदगी में धोखा नहीं दो, नहीं तो एक दिन आपको भी धोखा मिलेगा, और जब वो कर्म लौट करके आता है तो हमारे होश उड़ जाते हैं। इसलिए इसको सुन करके अगर आपके जीवन में कुछ आप गलत कर रहे हैं तो आप अपने जीवन में ज़रूर परिवर्तन लाइए, क्योंकि कर्म किसी को छोड़ता नहीं है, माफ़ नहीं करता है, वो एक ना एक दिन लौट के आपके पास ज़रूर आता है। ओम शांति।